ये डेमो सेशंस में हम स्टेप बाय स्टेप नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा तो ये डेमो सेशंस 5 दिन में खत्म नहीं होगी। ओके, ठीक है। फिर भी ओके सर। आ, आज क्या करते हैं, आज इस मोस्टली सेटअप पे फोकस करते हैं। सबके सिस्टम में सेटअप होना चाहिए। ये डेमो सेशंस में भी जो हम दिन भर में कवर करेंगे 5 दिन में, तो वो उसका कोड, एक कोड मैं कोड आपको प्रोवाइड करूंगा। वो आपके सिस्टम में आप एज अ प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, बट वो एकदम से बेसिक होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैं फ्रंट एंड में कुछ एप्लीकेशन क्रिएट करके दिखाऊंगा, अपने सर्विसेज वगैरह वो चीजें होगी। बट वो कैसे वर्क होता है, ये आपको पता करना होगा, तो आपको वो पूरा ये कोर्स पढ़ना पड़ेगा। ओके, मैं एक डेमो एप्लीकेशन दिखाता हूँ कुछ। मेरा स्क्रीन विजिबल है? नो सर। ओके, सॉरी। मैं एक बार से फिर से शेयर करता हूँ। पता नहीं, ठीक है, कोई issue। ठीक है, अभी देखो, विजिबल हो तो बताना प्लीज। हाँ सर, है विजिबल है। विजिबल है? विजिबल है। ओके, यूआई विजिबल है। ये लोकल यस। होस्ट एप्लीकेशन है, वो रन है। ओके, तो यहाँ पे एक स्लाइडर है इमेज का। यहाँ पे कुछ ये जस्ट एक ई कॉमर्स साइट का ट्राई किया है मैंने। यहाँ पे कुछ कार्ड्स है। कार्ड्स में ये प्रोडक्ट्स है, इसके प्राइस वगैरह रिलेटेड। अगर मैं ये कार्ड से प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो वो कार्ड में ऐड हो जाएगी। ओके, अभी इसके इसके लिए और इसके अलावा कार्ड वगैरह ओपन करूंगा तो कार्ड में भी वहां से कार्ड रिमूव ये कर कर सकते हैं। तो ये अभी एप्लीकेशंस में मैंने डेमो के लिए बनाया था। बट मैं ट्राई करूंगा कि 5 दिन के डेमो में ये पूरा एक एप्लीकेशंस, जिसमें ये पूरा यूआई, कार्ड और कार्ड में प्रोडक्ट ऐड रिमूव, ये पूरा प्रोसेस आपको मैं एंड टू एंड सिखाऊंगा। ओके, इसमें यस। इसमें एपीआई इंटीग्रेशंस भी हम करेंगे। बट जो एपीआई होगा वो मैं विजुअल स्टूडियो में नहीं बनाऊंगा। मीन्स वो एपीआई मीन्स मैं एक सर्विस बनाऊंगा, जो सर्विस हमारे एंगुलर में ही होगी। तो एंगुलर में मैं जेसन में ये पूरा डेटा स्टोर करूंगा, और वो जेसन से डेटा मैं सर्विस से फेच करके यूआई में डिस्प्ले करूंगा। ओके, तो एक सर, एक वॉल हाँ, बोलिए। ये जो 5 दिन का जो है, ये ओनली फॉर डेमो, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को सिखाने वाले हैं। करेक्ट, करेक्ट। ये डेमो ओके। पर्पज के लिए है। ओके, सॉरी। ये डेमो पर्पज के लिए है। इसमें एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले तो हम आज का सेशन जो होगा वो इन्वायरमेंट सेटअप का ही करेंगे। उसमें हम ट्राई करेंगे अभी जिसका विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए ना, आपको विजुअल स्टूडियो का सेटअप अराउंड 2-2.5 GB का आता है। ओके, हम बाद में बैकएंड के लिए डेटा एसक्यूएल भी यूज करने वाले हैं। तो एसक्यूएल का अगर सेटअप देखोगे तो मिनिमम 4 GB का आता है। ओके, कोई मोबाइल डेटा यूज कर रहा होगा, किसी के पास फाइबर होगा, किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन होगा। ओके, तो उनको उनको ठीक है, बट जो मोबाइल डेटा कर रहे हैं तो उनको पूरी चीजें इंस्टॉल करने में 1 या 2 दिन जाएंगे। ओके, तो मैं ये सेटअप का प्रोसेस बता रहा हूँ। आप किसी के सिस्टम में अगर ऑलरेडी सेटअप नहीं है तो वो मुझे बताइए। आपका स्क्रीन शेयर करिए, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। क्योंकि करंटली अगर मैं मेरे सिस्टम में करूंगा तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पूरा सेटअप है। ओके, और वो चीजें मैं फिर से करूंगा तो वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। तो इससे अच्छा है कि कोई एक वॉलंटियर करे या कोई आपका स्क्रीन शेयर करे। मैं आपको स्टेप बताऊंगा क्या क्या करना है, ताकि सब लोगों को भी पता चले कि ये कैसे इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। ओके, कोई भी एक बंदा बताइए। और थोड़ा उसके बाद थोड़ा अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। अगर नेट कनेक्शन वगैरह होगा या फाइबर होगा तो ठीक है।
ओके, कोई इंटरेस्टेड है? जिसके सिस्टम में नहीं है वही करे ना। हाँ, जिसके सिस्टम में पूरा सेटअप नहीं है वो भी वही करे मोस्टली, क्योंकि सिस्टम में है तो फिर वो प्रोसेस ये नहीं होगा, मीन्स अच्छे से मैं बता नहीं पाऊंगा, या कोई अच्छे से समझ भी नहीं पाएगा। नहीं तो फिर तो वो तो सेटअप करने के लिए आपको यूट्यूब पे वीडियो वीडियो भी मिल जाएंगे, बट हम वन बाय वन पूरा प्रोसेस आप अपनी आंखों से देखोगे या बैकएंड में वही करोगे तो आपको ये दीजिए पड़ेगा। क्या करना है बताओ, या खुद मैं लिंक शेयर करूँ यूट्यूब का, आप कर लोगे सब लोग? हम कर लेंगे सर। हाँ सर, कर लेंगे यार, यूट्यूब की लिंक शेयर कर। आप सब कर लेंगे। नहीं यार, 2-3 लोगों से नहीं होगा, 31%, 31 लोग ज्वाइन हैं। ओके, हो जाएगा मुझे सर। सब इतना डिफिकल्ट नहीं, हो जाएगा सर, कर लेंगे हम। ठीक है, कर लोगे तो ठीक है। मैं आपको एक ये बताता हूँ क्या करना है। आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि क्या करना है। मोस्ट ऑफ लोग विंडोज ही से यूज करते हैं ना? को यस पायलट सर। कौन कौन यूज करता है मुझे बताओ। सॉरी, वेरिएबल मैंने लिया है, सॉरी। तो जाने दो, रुको 1 मिनट। मैं एक बार प्रोसेस बता देता हूँ, जिनको करना है वो बाद में अपने सिस्टम में खुद खुद होके करें। ओके, सॉरी। तो सबसे पहले आपको आपके नोड जेएस ये करना है, नोड जेएस डाउनलोड करना है, लेटेस्ट वाला नोड जेएस डाउनलोड करने के बाद वो नोड जेएस इंस्टॉल करना है। ओके, उसके बाद आपको एंगुलर सीएलआई भी इंस्टॉल करना है। आ, वो आपको कमांड ओपन करके मैं आपको स्टेप बता देता हूँ क्या क्या करना है। ओके, मेरे पास नोट डाउन किए थे, रुको मैं 1 मिनट रुको, मैं आपको मेरे पास नोट डाउन है, मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। सर ये अभी डेमो चल रहा है ना? हाँ हाँ। तो सर ये डेमो के बाद आप मतलब जब बैच स्टार्ट होगा तो ये सब चीज़ें आप मतलब बिगिनिंग लेवल से सिखाएंगे नहीं, ना हम सबको? बिगनिंग बिगनिंग लेवल से सिखाऊंगा, बट अभी कैसे है कि मेरा जो कोर्स दिया है आपको, आपके सबके पास कोर्स अवेलेबल है क्या अभी? सर सबको कोर्स कोर्स। कोर्स मिला है क्या? जी सर, हाँ सर पीडीएफ मिला हाँ है। वो मिला है। पीडीएफ यस फाइल तो सर, यस है। सर, पीडीएफ है सर, पीडीएफ पीडीएफ। फाइल है ना, उसी में उसमें उसमें फर्स्ट पॉइंट में ना ये एंगुलर का इन्वायरमेंट सेटअप है, तो वो तब फर्स्ट डे पे भी वो कवर करना है और आज आज भी करना है। तो आपको लगता है कि ओके ओके। वो तभी कोर्स स्टार्ट होने की बात करे तो वो भी ठीक है, अदरवाइज मैं आज करता हूँ। बट कैसे है ना, मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि अभी अभी मैं एक प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ आपको क्विकली पाँच ओके दिन में। तो ये प्रोजेक्ट में मैं ज्यादातर चीजें कमांड थ्रू या कोड आप मीन्स आपका इन्वायरमेंट सेटअप होगा तो आप ये प्रोजेक्ट डेवलप करके देख सकते हो। ओके, ओके सर। हाँ, प्लीज म्यूट पे जाइए जिसका अभी जो नहीं है। ओके सर, थैंक यू। आलम, या तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके सिस्टम में ये पूरा सेटअप होगा तो आप पूरा प्रोजेक्ट जैसे मैं बनाऊंगा आप एंड टू एंड वो वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बाद में देख के भी बना सकते हो। ओके, मीन्स वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो।
ओके, सबको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। वो रिकॉर्ड आपका इन्वायरमेंट सेटअप होगा तो आप वो प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ट्राई कर सकते हो। ओके, ओके तो सर। इस वजह से मैं सर आपको सॉरी, या बोलियो। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट सर जो कल जो सेशन हुआ था सर वो मैंने अटेंड नहीं कर पाया, तो सर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी हमें? उसकी रिकॉर्डिंग पता नहीं, वो प्रकाश सर से पूछिए। अदरवाइज आपके उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स वगैरह हो गए, या आप प्रकाश से कॉल कर सकते हो, प्रकाश सर से कॉल कर सकते हो। प्रकाश सर ओके आपको ओके। सब चीजें बता देंगे। ओके, सर ये लोग कॉल पिकअप नहीं करते हैं ना? हाँ, अभी ये आज तो करना चाहिए था। ठीक है, प्रकाश सर का नहीं, मैं आपको वो जो एचआर है उनका कांटेक्ट देता हूँ। आप वो तो इसमें है, तो आप उनसे कांटेक्ट करिए, वो एचआर का कॉल पिक करेगी। ओके। ओके ओके सर। प्रकाश सर का तो पता नहीं, वो काम में हो सकते हैं तो। ओके, या आपके या डाउट ना, क्लियर मैडम किया तो जाएंगे। रिप्लाई करता है। हाँ, मैडम रिप्लाई करता है तो मैडम से ही कांटेक्ट करती करिए प्लीज, क्योंकि प्रकाश सर का पता नहीं, वो मीटिंग्स वगैरह में होंगे तो वो हो सकता है वो कॉल पिक नहीं करेंगे। ओके, ओके सर। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म, ये स्टेप्स नहीं लिखे थे। ठीक है, सबसे पहले नोड नोड लेटेस्ट वाला नोड जेएस का वर्जन आपको आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना है, जो भी है। अभी करंटली नोड जेएस का 22.16.0 है। ओके, वो विंडोज, जिसके पास विंडोज है वो विंडोज के लिए इंस्टॉल करे, जिसके पास ओएस है वो ओएस के लिए इंस्टॉल करे। ओके, पहले डाउनलोड करना है, उसके बाद वो इंस्टॉल करना है, फर्स्ट स्टेप। ओके, वो होने के बाद आपको एंगुलर का एंगुलर का सीएलआई ग्लोबल लेवल पे इंस्टॉल करना है। ओके, आप कहीं पे भी ये कमांड डालोगे, आपको अगर स्टेप पता चली ना तो आपको ये सेटअप का वीडियोस भी मिल जाएगा, या मैं आपको एक नॉलेज रुको। मैं आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल ये देता हूँ, आप खुद ही कर लो, क्योंकि मुझे इसमें टाइम आज वेस्ट नहीं करना है। ओके, बट सब लोग प्लीज कर लो ये सेटअप। अगर कल हम देखते हैं, अगर किसी को कुछ सेटअप में इश्यू आया तो वो कल हम सॉल्व करेंगे। ओके, मैं आज ना ये ग्रुप में एक लिंक शेयर कर देता हूँ, या मैं सोनाली को बोल के हमारा जो व्हाट्सएप का चैट है उसमें मैं वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। आप सब लोग का आज ना या कल सेशन स्टार्ट होने से पहले पूरा इन्वायरमेंट सेटअप करो, और किसी को कल इन्वायरमेंट सेटअप में कुछ इश्यू होगा तो वो कल हम देखेंगे। ओके, ठीक है। ओके सर। चलेगा, ठीक है। फिर ये इन्वायरमेंट सेटअप का तो नहीं देखते, हम सिंपली प्रोजेक्ट पे जाते हैं। अ, अभी आपके पास सेटअप नहीं होगा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको सिंपली ये स्टेप वन बाय वन स्टेप बता देता हूँ। हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। ओके, एक फोल्डर बनाया है, फोल्डर को मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन किया है। ओके, प्लीज एक मिनट होल्ड कीजिए।
सॉरी। या विजुअल स्टूडियो। ओके, हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं अभी। ये कमांड है नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। ओके, ये एंगुलर एंगुलर का जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो ऑटोमेटिकली ये कमांड आप कमांड डालोगे और इंटर प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। इसमें ये पूछता है कि आपको जो स्टाइल्स है वो कौन सी टाइप की स्टाइल्स आपको चाहिए। आप CSS भी सिलेक्ट कर सकते हो, सैस भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो मोस्टली CSS यूज करना। CSS ना मोस्टली ज़्यादा रीडेबल होती है, तो CSS सिलेक्ट करना। सर्वर साइज रेंडरिंग यूज करना है क्या, वो पूछता है। नहीं, अभी तो हम यूज नहीं करेंगे। ओके, इन बिटवीन कुछ किसी को कुछ डाउट होगा तो वो भी पूछ लो। सर्वर साइड रेंडरिंग मतलब क्या सर? सर्वर साइड रेंडरिंग मीन्स अभी ये जो हाँ, सबसे पहले ना ये एंगुलर यूज क्यों करते हैं, किसको पता है क्या? एंगुलर का मोस्टली यूज क्या है? एंगुलर जो है वो बता सकते होगा कोई, किसी विदाउट को पता होगा तो। विदाउट पेज रीलोड में हम लोग डेटा फेच कर सकते हैं सर्वर साइड से। हाँ, पेज सिंगल रिलोड। पे ओके, हाँ, सिंगल पेज। सिंगल सिंगल पेज बोला है। ओके, तो सिंगल सिंगल पेज पेज। में क्या है? सिंगल पेज एप्लीकेशन। ओके, मीन सिंगल पेज एप्लीकेशंस मीन्स कैसे है, आपको बता सकते हो क्या थोड़ा एक्सप्लोर करके? सर तो वो मतलब आप कोई भी रिलोड नहीं होता है सर पेज वैसा। ओके, तो इसमें कैसे है, अभी जो मेरे पास एप्लीकेशन है उसमें मैं आपको एक थोड़ा बेसिक आइडिया देता हूँ। ओके, वो जब तक ये होता है तब तक मैं ये प्रोजेक्ट का थोड़ा बेसिक बताता हूँ। अगर ये प्रोजेक्ट क्रिएट होता है ना, ओके, तो जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट होता है इतना प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अभी जो हमारा नया प्रोजेक्ट है क्रिएट नहीं हुआ है। ओके, हो रहा है, हो गया, ठीक है। ठीक है, यहीं पे बता देते हैं। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, इसमें ये पूरा ये प्रोजेक्ट का ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में VS कोड का सपोर्टेड फाइल है। ये नोड मॉड्यूल्स है। जो भी हम एक्सटर्नल पैकेजेस या एक्सटर्नल मॉड्यूल हम एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, ओके, लाइक npm इंस्टॉल करके जो भी एक्सटर्नल पैकेजेस होते हैं, जो सपोज आपको एक्सटर्नल कोई लाइब्रेरी यूज करनी है ऑथेंटिकेशन के लिए, या कोई पैकेज यूज करना है जिसमें आपको डिजाइन अच्छे से मिले, कार्ड के लिए डिजाइन मिले, या आपको नेविगेशन यूज करना है उसके लिए आपको कहीं पे बहुत से यूजर्स ने ना कुछ पैकेजेस बनाए हैं जिसका वो पैकेजेस क्रिएट करके npm में उन्होंने डाल दिए हैं। वो हम रीयूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो पैकेज को आपके एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना पड़ता है। वो जब पैकेज एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो जाएगा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, वो इंस्टॉल यहाँ पे इस लोकेशन पे होगा। ठीक है, और इसका इसका जो इसके जो रेफरेंसेस होंगे, जो पैकेजेस हमने यूज किए हैं, ओके, वो रेफरेंसेस यहाँ पे होंगे। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये जो RJX जो दिख रहा है, एंगुलर के ये कोर्स वगैरह, ये पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, एंगुलर कोर्स। अगर हम थर्ड पार्टी कोई पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। ओके,
डेव डिपेंडेंसीज या डिपेंडेंसीज ये डेवलपमेंट में है, तो डेवलपमेंट में अलग सी हो जाएगी। ये कर्मा वगैरह फाइल टेस्टिंग के लिए है। ओके, ये दोनों जगह भी आपको ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये पैकेजेस का है। उसके बाद पब्लिक फोल्डर में तो कुछ नहीं, आइकॉन्स वगैरह होता है, ये मोस्टली यूज नहीं होता है। इसके बाद एक डिस्ट फोल्डर भी यहाँ पे आ जाता है जब भी आप आपके पैकेज को बिल्ड करते हो। ओके, रिलीज के लिए, तो वहाँ पे एक डिस्ट फोल्डर बन जाता है। उसमें आपका पूरा जो आपको होस्ट करना है पैकेजेस या पैकेजेस होस्ट करने हैं, तो उसके लिए एक ऑटोमेटिकली बिल्ड बन जाता है, वो डिस्ट में स्टोर होता है। ओके, उसके बाद फोल्डर है एसआरसी। एसआरसी में आपका ऐप नाम का फोल्डर होता है। पूरा एप्लीकेशंस का कोड ऐप के अंदर होता है। ओके, आपके एप्लीकेशन का। उसके बाद इंडेक्स एचटीएमएल फाइल होती है। इंडेक्स एचटीएमएल फाइल ये सबसे मेन फाइल है। ये फाइल, ये जो पेज है, ये पेज आपका सब हर टाइम लोड होता है। ओके, अभी अभी किसी ने बोला है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में इसमें क्या होता है कि आपका जो पेज होता है, आप जब भी एप्लीकेशन रन करोगे तो आपका यही पेज रन होगा। ओके, आपका ये पेज हर टाइम रन होगा। आप क्या होगा उसमें चेंज, क्या होगा कि खाली इतना पार्ट हर टाइम चेंज होते रहेगा। ओके, पूरा पेज चेंज नहीं होगा। अभी आप कुछ एप्लीकेशंस देखो देखो प्रीवियसली जो डॉट नेट में या अदर इन्वायरमेंट, अदर इसमें जो एप्लीकेशन बनते हैं, तो वो एप्लीकेशंस कैसे होते हैं कि सपोज अभी मुझे मैं होम पेज पे हूँ। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कोई भी एप्लीकेशन का। ओके, यहाँ पे ओके, गूगल नहीं सही होगा, एंगुलर का डेमो के लिए ही बता रहा हूँ मैं आपको। फ्लिपकार्ट ही ओपन करते हैं। ओके, तो अभी ये क्या है कि ये फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है। तो अभी फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन में क्या होता है, अभी मैं ऐसे नहीं बना रहा हूँ कि बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं ये किस में बना है। बट मोस्टली ये क्या हो सकता, प्रीवियसली क्या होता था कि अगर मैं किसी भी दूसरे पेज पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करता है, पूरा पेज का डेटा लोड फेच करता है। अभी पूरा पेज का डेटा, इसमें मल्टीपल इमेजेस होगी, मल्टीपल एपीआई कॉल होगी। ओके, तो वो डेटा फेच करके लोड करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, और सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपको जो पोर्शन चाहिए चेंज करना है, आपको जो पोर्शन चेंज करना है वही पोर्शन आपका चेंज होगा। ओके, अभी हमारा जो एप्लीकेशन है, तो हमारे एप्लीकेशन में ये जो नेविगेशन है, ये लोगो वाला सेक्शन, ये कार्ड वाला सेक्शन, होम बटन, तो ये नेविगेशन हमारा फिक्स होगा। राइट, पूरे एप्लीकेशन, थ्रू आउट एप्लीकेशन में हमारा जो फुटर का पार्ट जो भी होगा वो भी फिक्स होगा। खाली हमें हर पेज पे ये नीचे वाला जो सेक्शन है वही चेंज करना है। करेक्ट, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में यही चीज होती है कि जो जो पोर्शन आपको चेंज करना है उतना ही पोर्शन चेंज होता है। बाकी वाला जो पोर्शन है वो हर पेज के लिए एज इट इज रहता है। ओके, हर पेज के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि वो हमें हर पेज के लिए ही रखना है ऐसा नहीं। आपको जरूरत पड़ती है तो आप चेंज भी कर सकते हो। आप सपोज आप 4 पेज है तो 4 पेज के लिए नेविगेशन रख सकते हो। आप कुछ दूसरे 4 पेज के लिए कुछ नेविगेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा बटन्स ऐड करने हैं या कुछ एक्स्ट्रा टैब्स ऐड करने हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, बेस्ड ऑन अभी कैसे होता है कि जो रोल्स होते हैं, तो वो रोल के हिसाब से कुछ बटन से एक्स्ट्रा होते हैं या कुछ टैब से एक्स्ट्रा होती है, तो वो भी चेंज हो सकता है। बट सिंगल पेज एप्लीकेशन का वही यूज है कि वो क्या करता है कि मोस्टली जो जितना भी एग्जिस्टिंग डेटा है एज इट इज, उसको एज इट इज रखता है। जो पोर्शन यूजर को चेंज करना है उसको वही चेंज करने के लिए देता है। ओके, मतलब सर हेडर और फुटर सेम रहेगा क्या इसमें? नहीं, मैंने हेडर और फुटर का मैंने एग्जांपल ही दिया। ओके, अभी क्या हो सकता है कि आपको, आप अगर नेविगेट करोगे दूसरे पेज पे तो आपको ये जो स्लाइडर वाला सेक्शन है आपको एज इट इज रखना है। आपको क्या करना है, खाली इतना जो पोर्शन है डील्स ऑफ द डे ही चेंज करना है दूसरे पेज पे, तो आप वो भी कर सकते हो। मीन्स मैंने एग्जांपल के लिए हेडर फुटर बताया।
बट सिंगल पेज एप्लीकेशन में वो डेवलपर डिसाइड करता है, या वो एप्लीकेशन जो डेवलपर है या जो भी बिजनेस वाला है वो डिसाइड करता है कि उसको कौन सा पोर्शन एक पेज के लिए डिस्प्ले करना है या नहीं। ओके, ये खाली मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया। ओके, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में यही चीज होती है कि पूरा पेज रीलोड नहीं होता है, जितना पेज का डेटा आपको लोड करना है वही लोड होता है। ओके, बाकी डेटा एज इट इज रहता है। अभी ये ऐप रूट है, तो ऐप रूट का मतलब है ये बॉडी के अंदर पूरा डेटा, ये जो बॉडी के अंदर वाला डेटा है आपका हर टाइम चेंज होगा। ठीक है, अभी ये बॉडी, अभी समझते हैं कि बॉडी के अंदर वाला डेटा कहाँ से आता है। ओके, ये एप्लीकेशन कंपोनेंट है। ओके, ये कंपोनेंट वगैरह मैं पूरा आपको बाद में समझाऊंगा जब हमारा पूरा ये फुल कोर्स स्टार्ट होगा। ओके, मंडे से। तो ये हाँ, कंपोनेंट में, सॉरी, ठीक है। ओके, तो ये कंपोनेंट में चार चीजें होती है। एक तो CSS होता है, HTML होता है, स्पेक फाइल होती है, यहाँ पे हम हमारा टेस्ट केसेस लिखते हैं। ओके, और ये हेलो TS सर। फाइल होती है। हाँ बोलिए। सर index.html एक मेन फाइल है, वो लोड होता है और उसमें के मतलब जो कंपोनेंट है वो लोड होते हैं क्या? मतलब वो नहीं समझा मैं, हाँ सिंगल पेज हाँ, एप्लीकेशन में जो आप अभी अभी ये हर टाइम ना, जब भी आपका एंगुलर का एप्लीकेशन लोड होगा तो आपका ये पेज हम्म, रेंडर होगा, ये पेज ओपन होगा, ये HTML पेज लोड होगा मोस्टली। और ये ऐप डॉट रूट जो है, ओके, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका कंपोनेंट लोड होगा हर टाइम। अभी ये कंपोनेंट कौन सा है, अभी के लिए तो हम ये पकड़ लेते हैं, ये ऐप डॉट कंपोनेंट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, आपको ये समझ में आया है या कुछ डाउट है? हर टाइम सर इंडेक्स डॉट अ, पेज ही ओपन होगा। हाँ सर, लेकिन समझो अगर मैंने और एक कंपोनेंट ऐड किया तो वो हम्म, बॉडी में फिर और एक ये आएगा क्या, वो ऐप यहाँ राउट पे जैसा और एक नहीं नहीं नहीं, टेम्पलेट आएगा? मैं वो बताता हूँ आपको। मैं वो आगे आगे हम जो जैसे जैसे क्रिएट करेंगे ना, वो आपको पता चलेगा। ओके, खाली अभी ओके, अभी के लिए इतना अंडरस्टैंड कर लो कि ये जो इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पेज में ऐप राउट होता है। समझा सर। ओके, ये ऐप राउट क्या है, अभी ये ऐप राउट कहाँ से आता है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ये जो ये जो ऐप कंपोनेंट है, तो ऐप कंपोनेंट का जो सिलेक्टर का नाम होता है, ओके, ये ऐप राउट है। ओके, तो ये ऐप राउट है, तो इसी वजह से ये यहाँ पे डिफाइन किया है ऐप राउट। अगर मैं ये मेरा जो सिलेक्ट ये कंपोनेंट है या तो कोई और कंपोनेंट मुझे यहाँ पे इंडेक्स में लोड करना है, ओके, तो वो कंपोनेंट का यहाँ पे नेम आ सकता था। ओके, बट मुझे जो ये पर्टिकुलर जो रूट वाला ऐप कंपोनेंट है वही लोड करना है, इसलिए उसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया। ओके, अभी आज तो ज्यादा बेसिक ही कवर करते हैं। इसमें सबसे पहले ये TS फाइल में क्या क्या चीजें होती है ये बताता हूँ। ये इंपोर्ट में ये जो भी आप पैकेजेस यूज करते हो, यहाँ पे इंपोर्ट करते हो, उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। कंपोनेंट में आपका सिलेक्टर का नाम होगा, ये सिलेक्टर का नाम यूनिक होगा। ओके, जो भी कंपोनेंट आप बनाओगे हर कंपोनेंट के लिए ये सिलेक्टर का नाम यूनिक होगा। वो आपको वो आपको मल्टीपल जगह पे आपका यूज होगा। लाइक आप राउटिंग में भी यूज हो सकता है, या आपको वो कंपोनेंट कहीं यूज करना है तो ये सिलेक्टर का नाम यूज करके आप वो कंपोनेंट रीयूज कर सकते हो। ओके, आप ये इंपोर्ट्स फाइल, ये पर्टिकुलर ऐप कंपोनेंट में आपने क्या यूज किया, आप यहाँ पे राउटर आउटलेट यूज किया है मैंने। ओके, तो ये राउटर आउटलेट में यहाँ पे मेंशन है। अगर मुझे ये राउटर आउटलेट यहाँ पे यूज नहीं करना है, मुझे वो राउटर आउटलेट एक राउटिंग फाइल है वहाँ पे यूज करना है, तो मैं वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं कल आपको ये पूरा अभी क्या है, ये एप्लीकेशन जो हमने क्रिएट किया है ना, ये एप्लीकेशन में अ, हमारा राउटिंग वगैरह जो फाइल है ये क्रिएट हुआ है। ओके, सर मैंने थोड़ा बहुत एंगुलर पढ़ा था तो ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस अभी नहीं, ऐसा समझ में आया नए इसमें नए वर्जन में ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस। अभी अभी जो एप्लीकेशन बना है, ओके, अभी ये हाँ एप्लीकेशन बना है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। सॉरी, ये हम एंगुलर 19 यूज कर रहे हैं। ओके, राइट। तो 19 के केस में तो ये है। अगर आप लेटेस्ट वाले 20 या 20, मुझे भी, मैं अवेयर नहीं हूँ।
आपने कहा पढ़ा, अगर आप लिंक शेयर कर सकते हो तो मैं चेक करता हूँ। बट इसके प्रीवियस वर्जन मैंने 90 तक पूरे वर्जन यूज किए हैं, इसके वो तो पहले थे। ये ऐप कंपोनेंट जो है वो वहाँ पे है। ओके, नहीं नहीं सर, ऐप आपको भी अभी मॉड्यूल डॉट टी एस। ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस जो है, कौन सी ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो अभी अभी जो मैंने अभी एप्लीकेशन क्रिएट किया है यहाँ पे भी ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस ऑलरेडी नहीं आई। ओके, जब मैंने एप्लीकेशन क्रिएट किया है तो ये ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल नहीं आई है, जनरेट नहीं हुई ना यहाँ पे। हाँ ओके, हाँ वही बोल रहा हूँ। आपको वो क्या होता है कि आपको अभी ये मैंने एप्लीकेशन सिंपली क्रिएट किया, तो आपको अगर ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल चाहिए, मोस्टली वो आप ले मीन्स वो ऑटोमेटिकली नहीं देते, जब भी आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तब वो नहीं देते। ओके, ओके। बट आपको वो यूजफुल रहेगी। आपको अगर वो ऐप मॉड्यूल डॉट फाइल चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो आप नया एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, इसका ये कमांड है ng new, ये एप्लीकेशन न्यू वन। ओके, और उसके बाद आपको लिखना है हाइफन हाइफन स्टैंड अलोन। ओके, और इज इक्वल टू फॉल्स। आप ये करके कमांड चलाओगे तो आपको ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस भी फाइल मिल जाएगी। ओके, स्टैंड अलोन फॉल्स करना पड़ता है क्या अभी? हाँ, स्टैंड अलोन फॉल्स करना पड़ता है। जब स्टैंड अलोन फॉल्स करोगे, ये स्टैंड अलोन ट्रू करते हो तो आप इसमें ये होता है कि ये सिंगल पेज ही यूज कर रहा है, बट स्टैंड अलोन फॉल्स करोगे तो इसमें वो ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ओके, स्टैंड अलोन का मतलब क्या है फिर? मतलब स्टैंड अलोन मतलब? स्टैंड अलोन का मतलब है कि ये सिंगल पेज में ही मुझे पूरा एप्लीकेशन बनाना है। ओके, ओके, तो ऐप मॉड्यूल का यूज क्या होता है? ऐप मॉड्यूल में क्या होता है कि आप मॉड्यूल्स यूज कर रहे हो जो इसके लिए एप्लीकेशन के लिए वो होता है, उसमें राउटिंग का होता है, कोई इंपोर्ट फाइल करते हैं वो होता है, आप कंपोनेंट जो डिक्लेयर करते हैं वो कंपोनेंट के रिलेटेड आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो जो चीजें लगती है वो हम पूरा ऐप मॉड्यूल में स्टोर करते हैं। ओके, बट ये स्टैंड अलोन फॉल्स है। अभी ये एप्लीकेशन बना है, ये स्टैंड अलोन ट्रू करके बना है। इसका मतलब क्या है कि ये एप्लीकेशन स्टैंड अलोन है, ये खाली इसमें इतना सिंगल पेज ही है, सिंगल पेज पे ही मेरा पूरा कोड चलेगा, सिंगल कंपोनेंट पे। ओके, मैं ओके। इसी पे पूरा कोड चलाऊंगा। बट अगर मैं स्टैंड अलोन फॉल्स कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा कि मेरे मल्टीपल पेज हो सकते हैं, मुझे राउटिंग यूज करनी पड़ सकती है, ये पूरी चीजें, तो वो उस केस में वो ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल ऐड करेगा। ओके, ओके ओके ओके, समझा समझा सर। ठीक है। आपने सही बोला था कि वो स्टैंड अलोन फाइल ऑटोमेटिकली नहीं देती है आपको। जो अगर स्टैंड अलोन फाइल चाहिए, सॉरी, ऐप मॉड्यूल डॉट फाइल चाहिए तो आपको ये स्टैंड अलोन फॉल्स करना पड़ेगा। ओके, हाँ सर। आप सब लोग अगर मैं ये आपको ये देता हूँ कमांड वगैरह पूरा देता हूँ ये क्लास खत्म होने के बाद। ओके, तो आप वो कमांड ट्राई करके पूरा एप्लीकेशन बना लो। उस कमांड में आपको स्टैंड अलोन फाइल फॉल्स का भी मैं पूरा कमांड दे दूंगा। ओके, ठीक है। अभी मैं ये ऐप मॉडल का भी बता देता हूँ, बट ये मैं दूसरे एप्लीकेशन से बता दूंगा। ओके, ये ठीक है। अभी मैं ऐप कंपोनेंट फिनिश करते हैं। ओके, ऐप कंपोनेंट पे ये टेम्पलेट यूआरएल होता है। टेम्पलेट यूआरएल, ये इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए कौन सा टेम्पलेट यूज कर रहा है। अभी ये कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट है तो उसका ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल यूज कर रहे हैं। सीएसएस स्टाइल क्या यूज कर रहे हैं। सीएसएस आपको यहाँ पे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, आपको लिखना है, या जो अदरवाइज आप एक सीएसएस का अगर अलग से फाइल बना के वो भी यूज कर सकते हो। ओके, ये ऐप कंपोनेंट के अंदर पूरा आपका एप्लीकेशन का कोड होगा। ठीक है, उसके बाद ऐप राउटिंग वगैरह फाइल है। अभी यहाँ पे ना स्टैंड अलोन एप्लीकेशन नहीं किया है मैंने, तो मैं आपका ऐप मॉड्यूल फाइल जनरेट नहीं हुआ है। ओके, हम क्या करते हैं, दूसरा एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। हम्म, क्योंकि वो हमें ना अंडरस्टैंड के लिए ना वो दूसरा ये चाहिए, ऐप ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल लगेगी। ओके,
तो वो होने दो, उसमें टाइम लगता है। तब तक मैं ना ये जो दूसरा एप्लीकेशन है वहाँ का जो ऐप मॉड्यूल डॉट फाइल वो आपको बता देता हूँ। ओके, तो ये जो ऐप मॉड्यूल फाइल में हमारी मल्टीपल चीज़ें होती है। जो भी हम कंपोनेंट यूज का जो भी हमने कंपोनेंट क्रिएट किए वो कंपोनेंट का पूरा यहाँ पे डिटेल्स होता है। ओके, अभी मैंने मेरे एप्लीकेशंस में इतने कंपोनेंट क्रिएट किए। ये ऐप कंपोनेंट तो प्री डिफाइंड है। ये दूसरा वाला न्याव कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया, होम कंपोनेंट किया, प्रोडक्ट लिस्ट किया, कार्ट किया। ओके, तो वो जितने भी कंपोनेंट हम यूज करेंगे उसका डिक्लेरेशन यहाँ पे होगा। एक तो वो आप कमांड कमांड थ्रू अगर न्यू कंपोनेंट क्रिएट करते हो तो वो कंपोनेंट का कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप किसी प्लेस से वो कॉपी पेस्ट करते हो तो उस केस में यहाँ पे वो कंपोनेंट का डिक्लेरेशन नहीं आएगा, तो आपको मैन्युअली जाके यहाँ पे वो कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। ओके, अभी दूसरी चीज है, ये जो मॉड्यूल्स दिख रहे हैं। ओके, जो ये मैट टूल बार, ये मॉड्यूल, तो ये जो मॉड्यूल है ये मॉड्यूल मैंने थर्ड पार्टी मॉड्यूल यूज किया है। जो भी मैंने नेविगेशन के लिए जो मेरे एप्लीकेशन में मैंने नेविगेशन के लिए ये नेविगेशन किया है, ओके, उसके लिए मैंने एक पैकेज इंस्टॉल किया है। तो वो पैकेज मैं कमांड थ्रू इंस्टॉल करता हूँ, बट वो पैकेज का भी डिक्लेरेशन मुझे यहाँ पे करना पड़ता है। ओके, ये चीज़ें हम कल देखेंगे, बट आपको खाली मैं ये पूरा एक ऐप मॉडल समझा रहा हूँ, तो ये पूरी चीज़ें भी आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, कुछ प्रोवाइडर्स ऐड करने पड़ेंगे, अगर जरूरत होगी तो यहाँ पे ऐड करते हैं। अभी ये प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, इंपोर्ट्स वगैरह क्या होता है, ये जो जब भी हम पूरा कोर्स स्टार्ट करेंगे तो इस वहाँ पे ये पूरी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ओके, ठीक है, यहाँ से तो यहाँ तक हुआ है। अभी हम ऐप मॉड्यूल नहीं था। आ, आप देख सकते हो यहाँ पे आप ऐप मॉड्यूल भी हमारा जनरेट हुआ है। ओके, जब हमने स्टैंड अलोन फॉल्स किया था। ठीक है, सर यहाँ उसके पर बाद की टाइप स्क्रिप्ट जरूरी है? कौन सा? हाँ, यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट? टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज, तो ये एंगुलर में मोस्टली टाइपस्क्रिप्ट ही यूज होता है डेवलपमेंट के लिए। ओके, ओके, ऐसा सिखाएंगे? हाँ, सिखाऊंगा ना वो पूरा ओके। आपको स्टेप बाय स्टेप। अभी क्या है कि मेरा ये 5 दिन का डेमो सेशन है। 5 दिन के डेमो सेशन में मैं आपको एक सिंपली आपको एक एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करना है, एक स्टैटिक एप्लीकेशंस में बना के बताऊंगा। ओके, फ्राइडे तक वो एप्लीकेशंस में आपको फायरबेस में होस्ट भी करके बताऊंगा। ओके, और आप भी मैं आपको उसके लिए जो कमांड्स है, पूरी चीजें हैं, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आप भी वो क्रिएट करके होस्ट कर सके फायरबेस पे। ओके, मेरा ये ट्राई है, 5 दिन में हम ये कवर अप करेंगे। बट सर हम लोग तो टाइप स्क्रिप्ट तो अरे नहीं तो जानते हैं, फायरबेस में कैसे कनेक्ट करे ये करे। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना। ये 5 दिन के डेमो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें नहीं बताऊंगा। ओके, 5 डेज में मैं आपको थोड़ा फास्ट सिखाऊंगा। जब हमारा सेशन 2 तारीख से स्टार्ट होगा तो 2 तारीख के सेशन में टाइप स्क्रिप्ट आपको बेसिक से सिखाया जाएगा। ओके, टाइप स्क्रिप्ट क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, डायरेक्टिव्स क्या है, टाइप स्क्रिप्ट में डायरेक्टिव क्या है, उसमें वो कैसे यूज करते हैं, किस पर्पज से यूज करते हैं। ओके, एंड टू एंड आपको पूरी चीजें सिखाई जाएगी। ओके, 2 तारीख से, राइट। आपको मैं ये डेमो सेशन से, जो डेमो सेशन में एक डेमो एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए ही बताने सिखा रहा हूँ अभी 5 दिन। ओके, हम्म, ठीक है। उसके बाद ये एंगुलर जेएस फाइल आती है। एंगुलर जेएस फाइल के लिए फाइल में मोस्टली सेटअप रिलेटेड चीजें होती है। ओके, उसके बाद अगर हम थर्ड पार्टी कोई स्टाइल्स वगैरह यूज करते हैं या थर्ड पार्टी वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम हमारा जो सेटिंग्स है वो भी हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ओके,
ये यूज है हमारा एंगुलर डॉट जेएस फाइल का पैकेज डॉट जेएस फाइल। पैकेज डॉट जेएस फाइल ये इम्पोर्टेंट ये है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि पैकेज डॉट जेएस फाइल में सबसे ऊपर है स्क्रिप्ट। ओके, स्टार्ट। तो ये जो स्टार्ट का मतलब है, आप अगर npm स्टार्ट करोगे, npm स्टार्ट लिखोगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ, टर्मिनल में गया मैं। ओके, मैंने लिखा ng सर्व, नहीं सबसे पहले ng bu। ओके, ng बिल्ड लिखा। ng बिल्ड का मतलब है कि एप्लीकेशन, मुझे CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा या ओके। यहाँ पे ये पर्टिकुलर लोकेशन में मेरा ये नहीं है, इंस्टॉल नहीं है एंगुलर CLI, तो वो मैं ऐड करता हूँ। एंगुलर कितना टाइम है? 5 मिनट, ठीक है। मैं आपको पूरा कमांड दे देता हूँ, कल आपको ये पूरी चीजें मैं गो थ्रू करवाता हूँ। आप अभी के लिए सर आज एक के क्वेश्चन। हाँ बोलो ना, बोलो ना। सर ये .NET फुल स्टैक जो पूरा कोर्स है, तो सर हम्म। मतलब थोड़ा बहुत जो बेसिक जानते हैं कुछ उनके लिए ही है, या कोई बिगिनर के लिए भी हो सकता है? क्योंकि आज तो मेरे को कुछ मैं समझ में तो नहीं आया। मैं आप एक बात समझ रहे हो क्या? ये जो आज से जो फ्राइडे तक जो भी सेशंस हो गए, ओके, उसमें ओके। बहुत से लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके, क्योंकि ये जो पाँच पाँच दिन का डेमो सेशंस है, ये डेमो सेशंस में मैं खाली एक एप्लीकेशन बना के दिखाने वाला हूँ। ओके, उसका ओके। पर्पज ये है कि एंगुलर वर्क कैसे करता है, एंगुलर में एप्लीकेशंस कैसे क्रिएट होते हैं। ओके, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा। इसमें इसमें जो बिगनर्स है, वो बिगनर को कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि मैं इसमें कुछ बेसिक से कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। जो हमारा सेकंड से बैच स्टार्ट होने वाला है, वो सेकंड तारीख से बैच में पूरा मैं बेसिक कवर करूंगा। उसमें हो गए टाइपस्क्रिप्ट क्या है, टाइपस्क्रिप्ट के में क्या क्या है, वो टाइपस्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, उसका पर्पस क्या है। ओके, एचटीएमएल के ओके। रिलेटेड, ओके, सीएसएस के रिलेटेड पूरी चीजें वहां तब बेसिक होगी। आप अगर बिगनर हो तो आप टेंशन ना लो। ये ये जो 5 दिन का सेशन है, 5 दिन में बहुत से लोगों को, आप जैसे बहुत से लोग ये क्लास में आज अवेलेबल होंगे। ओके, जिसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो टेंशन मत लो। 5 तारीख से जब कोर्स स्टार्ट होगा, आपके जितने भी डाउट्स है, जो भी चीजें हैं, आपको बेसिक से एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और आपका ये सर भी वो ध्यान रखा .NET जाएगा कि कोर आप, भी है, वो भी बेसिक से पढ़ाया जाएगा ना? हाँ, वो भी बेसिक से पढ़ाया जाएगा। वो पूरा बेसिक से मीन्स वो आपको उसके कंसेप्ट ही आपके मैं सबसे पहली ये बात, ये चीज ये समझ लो कि मैं उसके कंसेप्ट आपको एकदम बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगा। आपको उसके कंसेप्ट मालूम होने चाहिए। लाइक इनहेरिटेंस क्या है, क्लास क्या है। ओके, ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक मालूम होनी चाहिए। क्योंकि हमारा 3 महीने का सेशन है। अगर मैं पूरी चीजें बेसिक से पढ़ाऊंगा तो ये 3 महीने में खत्म नहीं होगा। हम 3 से 3.5 महीने भी ले सकते हैं ये पूरा कोर्स कंप्लीट होने में। बट अगर मैं बेसिक पढ़ाऊंगा तो मुझे 6 महीने में भी ये कोर्स खत्म नहीं होगा। ओके, तो आप ऐसे मत करिए कि पूरी चीजें आपकी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स दीजिए, बेसिक्स कवर कीजिए। जो भी .NET के जो भी आपके सी के बेसिक्स कवर कीजिए। क्लास, इनहेरिटेंस, मॉड्यूल्स, ये चीजें सभी जगह पे भी, यहाँ पे भी आपको एप्लीकेबल है। यहाँ पे भी आपको क्लास बनाना है, इनहेरिट करना पड़ेगा। ओके, तो वो चीजें आप प्लीज बेसिक्स आपके कवर करके रखिए। ठीक है। तो सर उसका जो क्या क्या बेसिक लगेगा, आप थोड़ा सा ग्रुप में डाल दीजिएगा ना? हाँ, बेसिक में आपको जो आप सी में जो पढ़े हो या C++ में, ओके, आप उप्स कंसेप्ट, मोस्टली उप्स कंसेप्ट। ओके,
उस कंसेप्ट में आपका क्लास होगा, इनहेरिटेंस होगा, आपका मैं एब्स्ट्रैक्शन। आपको प्रोवाइड करूंगा, हाँ, एब्स्ट्रैक्शंस होगा। ओके। ओके, तो ये पूरी चीजें मैं आपको देता हूँ, आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ मैं, मेरे पास यस अभी यस, तो वही लिस्ट नहीं है। प्रोवाइड कर दीजिए। हाँ, मैं आपको क्या क्या प्री आप वो बेसिक्स कवर कीजिए, ताकि कैसे हो ना, अभी ये जो कोर्स है, इस कोर्स में ना कुछ लोग ना एक्सपीरियंस वाले भी बंदे हैं। ओके, मैं पूरी चीजें अगर मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा तो वो लोगों के लिए वो यूजफुल नहीं होगा। ओके, मैं ऐसे भी नहीं करूंगा कि एकदम से ये पूरी चीजें आपकी जो जो अभी फ्रेशर्स है, वो जो क्लास में अवेलेबल है, ओके, तो उनको भी मैं अंडरस्टैंडेबल तरीके से सिखाऊंगा, और जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, उनको भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि बहुत से बेसिक से सिखा रहे हैं। ओके, ठीक है। हाँ, जो हाँ जो सर। हाँ, बोलिए। सर ये एंगुलर में अब टाइपस्क्रिप्ट सिखाने वाले लैंग्वेज या फिर मतलब प्रीरिक्विजिट ही है वो आनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, टाइप आप एक बात समझिए, टाइपस्क्रिप्ट एक पूरा लैंग्वेज का मीन्स ऐसे बेसिक से नहीं है, जैसे जैसे आप एग्जांपल पकड़ लिए सी सी प्लस पे। ओके, तो सी सी प्लस पे अगर हम सीखते थे तो सी प्लस प्लस में हम क्लास कैसे क्रिएट करना है, वो करली ब्रैकेट वगैरह, वो पूरी चीजें मैं नहीं सिखाऊंगा कि क्लास क्रिएट करने के बाद हमको करली ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, वो करली ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। ओके, क्लास क्रिएट करने के बाद वो राउंड ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, वहां पे पैरामीटर्स हम डालते हैं, ये चीजें आपको बेसिक्स चीजें है। ओके, वो चीजें मैं नहीं कवर करूंगा, मेरा मेरा मैं क्या बताऊंगा कि आपको यहाँ पे क्लास क्रिएट करना है, तो वहां पे ओके। ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्लास क्रिएट करता होता है तो वो क्लास में आपको राउंड ब्रैकेट होते हैं, वो कर्ली ब्रैकेट से ओपन होता है, कर्ली ब्रैकेट से एंड होता है, तो ये चीजें आपको बेसिक्स आनी चाहिए। ओके, ओके। ये मेरा ओके। अभी कहीं पे भी कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है तो वो कर्ली ब्रैकेट ऑटो ऑब्वियसली क्लोज ही होता है। ओके, और अब सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आपको थोड़ा बेसिक्स जो जेसन है, जेसन का भी आपको पूरा थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि बहुत सी जगह ये जेसन फॉर्मेट ही है, आप देख रहे हो, ये जो पैकेज डॉट जेसन है, एंगुलर डॉट जेसन फाइल है, तो जेसन फाइल कैसी होती है, जेसन फाइल में अगर आप सपोज आपको यहाँ पे कुछ और कमांड ऐड करनी, ओके, तो वो उसमें डबल डबल कोट में आपको वो उसका जो ई वैल्यू पेयर में होता है ना कमांड सेकंड पार्ट? कमांड का नाम लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे डबल कोट में कमांड लिखनी पड़ेगी। ओके, अभी ये मैं ये एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि मैं ये दूसरे लाइन में कर रहा हूँ, तो इसको मुझे कॉमा देना पड़ेगा, तभी ये दूसरे लाइन में, तो ये बेसिक्स है। ओके, डिक्शनरी होता है ना जेसन हाँ फॉर्मेट? हाँ, तो जेसन सर फॉर्मेट। हाँ, सर आप जो प्लेसमेंट कराएंगे वो वर्क फ्रॉम होम होगा या फिर ऑफिस होगा? प्लेसमेंट, जी। नहीं नहीं, वो चीजें, अरे भाई वो चीजें कल कवर की है आपको, कब वो बहुत मैं बात की अटेंड नहीं बात कर है। पाया था सर। हाँ, अटेंड नहीं कर पाया था। कल का क्लास ना आप अटेंड नहीं कर पाए थे, वो आपको वर्क फ्रॉम होम कैसे हो जाएगा, वो आपको कंपनी पे डिपेंड हो जाएगा ना भाई, आप कौन से कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, आप कौन सी कंपनी में अप्लाई करोगे, उस पे पूरा डिपेंड है। ओके, ओके। हाँ, तो प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए आप ही भेजेंगे ना? भेजेंगे हम। ओके, जी। आप आपको कुछ डाउट से भेजेंगे हम। ओके, फिर भी आप ये पूरा प्रोसेस समझने के लिए आपको एक कॉल्स करिए आप प्रकाश सर से, प्रकाश सर आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे, ताकि आपको कुछ डाउट ना रहे। ओके, ठीक है। क्योंकि आज के प्रकाश सेशन में सर ये का चीजें नंबर मैं होगा ये ना ग्रुप में? सर प्रकाश सर का नंबर होगा ना ग्रुप में? हाँ, प्रकाश सर का भी है, और या मैडम का भी है, जो मैडम है ना जिन्होंने आपको ग्रुप जी में ऐड किया है, उनसे भी अगर जी आप जी। कांटेक्ट करोगे ना तो वो भी आपको बता देगी। प्रकाश सर का भी नंबर है, पर प्रकाश सर ना कभी अवेलेबल होते हैं, कभी नहीं होते। ओके, ठीक है। How many आप projects we have? Hello. हाँ, बोलिए। हम कितने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इस कोर्स में? हाँ, ये आज का ये 5 दिन का डमी प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद ये आप पूरा जो हमारा कोर्स कंप्लीट होता है वो होगा, वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम आपको हर एक को एक एक प्रोजेक्ट देंगे,
मीन्स ग्रुप वाइज एक प्रोजेक्ट का कंसेप्ट देंगे, या जो भी हमारे अभी हमारा जो ऑफिस है वहाँ पे अगर कुछ प्रोजेक्ट अवेलेबल होंगे डेवलपमेंट के लिए तो वो देंगे। ओके। और मीन्स मोस्टली आपको 2 प्रोजेक्ट कवर हो जाएंगे आपके पूरे कोर्स में। ओके। Okay, sir. Yeah. ये दो प्रोजेक्ट में आपका फ्रंट एंड बैक एंड पूरा कवर हो जाएगा। ओके। आपके जो डाउट्स होंगे Yes. आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे पूरा। जो भी आप अगर आप कोई कंपनी में लगे या आपको दूसरे दिन ही कोड लिखना है तो वो भी आप वहाँ पे भी आप लिख सकते हो। इतना मैं आपको प्रिपेयर करके दूंगा एक कोर्स में। ओके। Yes. Okay. हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जैसे अभी तो डेमो सेशन है, बट हम्म, जैसे जब ओरिजिनल वाला सेशन स्टार्ट होगा लाइक 2 जून से या 1 जून से जैसा आप हम्म, बता रहे हैं, हम्म। तो उसमें सर फैकल्टी मतलब सिर्फ मतलब जो टीचर रहेंगे इंस्ट्रक्टर रहेंगे वो सिर्फ आप ही रहेंगे या कोई और भी रहेगा? नहीं नहीं, आप मैं ही हूँ अभी तो। आप ही रहोगे मतलब फुल बैच जो भी 3 साढ़े 3 महीने का चलेगा उसमें वो आप ही रहेंगे? फुल बैच मैं ही लूंगा, फुल स्टैक। अच्छा अच्छा। तो हाँ। सर ये सारी चीज़ें सर मैंने पढ़ी हुई हैं, पहले मैंने सीएस से बीटेक की हुई है ओके। ना? तो सर ये सर जो सिलेबस है ये तो काफ़ी बड़ा है, ये तो सर 3 महीनों में कैसे एंड हो सकता है अगर हम बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करेंगे तो? भाई मैं इसीलिए वही वही बता रहा हूँ कि मैं पूरी बेसिक चीजें नहीं कवर करूंगा। मैं आपको आप सिलेबस देखोगे ना तो सिलेबस में मैं क्या करने वाला हूँ, 15 डेज में पूरा एंगुलर के बेसिक्स कवर करने वाला हूँ। ओके। उसके जी बाद उसके बाद मैं उसके बाद मैं डॉट नेट में जाने वाला हूँ। डॉट नेट में मैं एपीआई ही पढ़ाने वाला हूँ। आप समझ रहे ओके हो, सर। डॉट नेट में आपको जी जी डॉट जी। नेट कोर में मैं एपीआई ही पढ़ाने वाला हूँ। अगर ओके। डॉट नेट में आप एमवीसी बोल रहे हो तो एमवीसी बहुत चीज है, वहां पे आपको यूआई क्रिएट करना है। ओके। और जी बैकएंड साइड में मैं आपको एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ाने वाला हूँ। ओके। जी जी। एंटिटी फ्रेमवर्क में मैं आपको खाली क्यूरी कैसे क्रिएट करना है, वहां से डेटा फेच कैसे करना है, लिंक क्यू वगैरह हम यूज करके डेटा फेच कैसे कर सकते हैं, वो चीजें पढ़ाने वाला हूँ। ओके। जी सर। जी जी तो सर। ये चीजें मैंने पूरा 3 महीने का हिसाब करके ही पूरा सिलेबस मैंने बनाया है। हॅलो हॅलो उसके करेक्ट सर, बाद करेक्ट। हॅलो उसके बाद हाँ। सर मला डाउट होता हॅलो हाँ बोलिए। मैं सीएस ब्रांच से हूँ मतलब मेरा कंप्यूटर साइंस हुआ है तो मेरे को सी शार्प का बेसिक वगैरह पता है लेकिन मेरे को जब मैं कॉलेज में था मेरे को एंगुलर नहीं था ना सो मेरे को एंगुलर का बेसिक भी नहीं पता है तो आप एंगुलर बेसिक से सिखाओगे या मतलब डायरेक्टली? मैं आपको बेसिक से ही सिखाने वाला हूँ, आप डाउट मत लो, मैं बेसिक से ही सिखाने वाला हूँ। हाँ हाँ ओके। लाइक मैं कैसा बेसिक से ही सिखाने वाला एंगुलर हूँ, में मैं सबको एंगुलर आएगा, इसका मैं ध्यान रखूंगा। ओके। मैं ये भी मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 3 महीने का बैच में 3 महीने में ही खत्म करूंगा। हो सकता है 3 महीने का बैच में 3.5 महीने लगे। ओके। हो सकता है 1 घंटे का सेशन 1.5 घंटे चले या 2 घंटे चले। ओके। मेरा टारगेट होगा वो जिस दिन का वो सिलेबस उस दिन में ही खत्म करूँ। ओके। अगर कभी रिक्वायरमेंट होगी तो हम ना सैटरडे संडे भी हमारा क्लास शेड्यूल करेंगे। ओके। ठीक है। जी सर। बेसिकली आप उतना पार्ट पे फोकस करें जितना कंपनी में यूज होता है, जो जो कंपनी में करेक्ट ज्यादा यूज करेक्ट होता है उसको करेक्ट या करेक्ट। ठीक है, किसी का कुछ डाउट है या बताओ सर बताओ सर मैं एक हम। सेकेंड। हम्म। सर बैच की मतलब जो बैच स्टार्ट होंगे तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैच में लगभग लगभग कितने रहेंगे अब जब जब से ओरिजिनल बैच स्टार्ट होगा तब से? वो डिपेंड होगे कितने कितने लोगों की रजिस्ट्रेशन है, उसमें से भी ज्यादा लोग अगर वो डिपेंड करता है। अभी रजिस्ट्रेशन कितने लोगों के होंगे उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक लोगों के भी फोकस करना पड़ेगा ना, क्योंकि जी सर। हर एक डाउट क्लियर करना पड़ेगा। तो वो पूरा डिपेंड होगा जितने कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन होंगे उस पर डिपेंड होगा। ओके। बट जी वो सर। आपको जी सर। फर्स्ट तारीख को पता चले, सेकंड को पता चलेगा कितने लोगों का करेक्ट बैच करेक्ट होगा। सर। हम्म। जी सर। और मैं क्या बता रहा हूँ कि आपका आपका जो ये आपके जो आपको जो डाउट हो गए दिन भर में, मैं आपको मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको जो भी सिखाने वाला हूँ उसका रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर किया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अगर सीखना है, सीरियसली सीखना है, तो आपको दिन के मिनिमम 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे। आप अगर वो नहीं देते हो
तो उस जो भी होगा उसका मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगे। मैं नहीं बता सकता फिर क्या होगा। ओके, क्योंकि सीखना है इसलिए मत क्लास कीजिए, आपको सीरियसली सीखना है और आपको जॉब करना है तो उस तभी आप क्लास कीजिए। ओके, ठीक है, किसी को डाउट है नहीं तो फिर हम ये क्विकली फिनिश करते हैं, है क्या? नो सर। ठीक है, सर वो बेसिक के नोट्स भेज देना, लीड्स क्या क्या हाँ है मैं देता हूँ, मैं प्रिपेयर करके दे देता हूँ। ओके, हाँ हाँ अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे ना ये जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में हम कमांड लिखते हैं। कमांड का मतलब क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर कमांड है, ये कमांड हम ये एप्लीकेशन अभी ये देखा है, अभी ये मैंने एनजी सर्व किया, एनजी सर्व करके मैंने एप्लीकेशन को यहाँ पे फिल्टर किया, तो क्या हो जाएगा, मेरा ये एप्लीकेशन ना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेरा ये कोड ऑलरेडी है, मैंने वो कर दिया। ओके, फिर से करते हैं। एनजी सर्व कर दिया, ये एप्लीकेशन बिल्ड होता है, बिल्ड होने के बाद आपको ना एक पोर्ट असाइन होता है ये एप्लीकेशन के लिए। ओके, ये पोर्ट असाइन हुआ आपको, अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो जाएगा। ओके, ठीक है, मैं ये आपको खाली कमांड का इसका ये बता रहा हूँ, यूज बता रहा हूँ। ये पूरी चीजें हम कल कल के क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है, अभी अभी दूसरी चीजें, ये वॉच वॉच है, ये आप देख रहे हो एनजी यहाँ पे एनजी सर्व है। ऑल ऑन म्यूट योर माइक। मिस्टर आलम। माइक यस आपका सर। म्यूट करिए, कौन है? आपका माइक म्यूट करिए ना, प्लीज म्यूट करिए। हेलो, या तो ये जो वॉच वॉच यहाँ पे लिखा है, तो वॉच का मतलब क्या होता है कि अगर अगर मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा, ओके, और यहाँ पे मैंने ना खाली सपोज अभी मैं आपको बता देता हूँ एक एक एग्जांपल। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे जो लोगो का ये ले है, मैंने माई लोगो किया है। ओके, अगर मुझे इसको चेंज करना है, सॉरी, ओके, माई लोगो 1 किया मैंने, और मैंने क्या किया, खाली सेव किया, कंट्रोल एस किया। ओके, कंट्रोल एस करने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक दूसरी फाइल बिल्ड जनरेट होती है, और ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, तो आपको हर टाइम जो भी चेंज करते हो उसके लिए आपको बिल्ड नहीं करना पड़ेगा और बिल्ड करके रन नहीं करना पड़ेगा। ओके, वो कब, जब आप ये एनजी सर्व के बाद वॉच एज अ वॉच लिखते हो, हाइफन हाइफन आपको वॉच लिखना पड़ेगा। ओके, एनजी टेस्ट का मतलब, टेस्ट का यूज है, आपको अगर टेस्ट केसेस रन करने हैं तो उसके लिए आपका ये यूजफुल है। ओके, ये कुछ एंगुलर के वर्जन है जो करंट एप्लीकेशन में यूज हुए हैं। ठीक है, उसके बाद टीएस कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरी फाइल है, तो इसका तो अभी जरूरत नहीं होगा आपको। ये जैसे एप्लीकेशन में हम यूज करेंगे तब मैं आपको उसके रिगार्डिंग बता दूंगा। ओके, ठीक है, ये तो आज आज के एप्लीकेशन आज की कोर्स का बेसिक हुआ है। कल हम कल सब लोग ना, मैं आपको ना मैं एक फाइल प्रिपेयर करके देता हूँ, वो फाइल प्रिपेयर में उसमें क्या होगा, उसमें आपको इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए पूरा प्रोसेस होगा वो, उसके बाद जो उसके कंसेप्ट जो आपको बेसिक्स के लिए आपको ये कवर अप करने हैं। ओके,
उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स होगी। ओके, वो मैं आपको आज शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है। हेलो, हेलो। मैं आपको ये पूरी चीजें प्रोवाइड करूंगा आज ईओडी तक या कल मॉर्निंग तक। सर अभी कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो आप बता देंगे? नहीं, मैं वो आपको लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ ना अभी। मैं आपको अच्छा। वो प्रोवाइड करूंगा। एक डॉक्यूमेंट ही होगा, वो डॉक्यूमेंट में आपको इन्वायरमेंट सेटअप के लिए क्या क्या चीजें करनी है, क्या स्टेप फॉलो करनी है। ओके, जी। पूरी चीजें मैं आपको वहाँ उसमें मेंशन करके दूंगा, वो प्रिपेयर करके दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, किसी को कुछ डाउट है यार? नहीं तो हम आज का सेशन एंड करते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता हूँ। कल से हम एप्लीकेशन अ, कल सब लोग ना आपका आपका इन्वायरमेंट ये करें, सेटअप करके रखें। कल हम साइड बाय साइड, मैं जैसे एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा, आपको भी आपके सिस्टम में वो एप्लीकेशन क्रिएट करना है। ओके, साइड बाय साइड एक पूरा एप्लीकेशन हम कल क्रिएट करते हैं। ओके, 4 दिन में। ओके, ठीक है, चलेगा। थैंक यू। हेलो। कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लो यार। शुभम, रोहन, सचिन, आर यू देयर?